एक प्रयास करना। अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, श्रावण 2 सावन अब की बार हैं, एक अधिक मास का भी पड़ेगा और एक श्रावण ये पड़ेगा। ये जब 2 श्रावण पड़ते हैं तो इसमें हरि और हर का मिलन होता है, हरि और हर का मिलन, क्योंकि अधिक मास जो है वो भगवान पुरुषोत्तम का है, भगवान विष्णु का, और सावन के मध्य में अगर पड़ रहा है तो देवाधिदेव महादेव के साथ भगवान हरि का मिलन हुआ है, इसलिए इसको हरिहर श्रावण कहते हैं। ये 2 महीने के श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पेड़ तुम्हारे यहां लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहां लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहां लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहां हो, कुंडी तुम्हारे यहां हो, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत प्रयास कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवताओं के भी धोख के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल लेगा। शमी के पेड़ के नीचे भगवान शिव अपने अड़भंग स्वरूप में विराजमान होता है। अड़भंग स्वरूप कैसा? हम क्यों कहते हैं कि आप लोगों को भी पहले कहा, शमी का जो पत्ता होता है, देखा है कौन? शमी का जो पत्ता होता है, हम पहले भी कथा में कहा है, जो व्यक्ति मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में ये तंबाकू गुटखा या पाउच आदि खाता रहता है और उसका गुटखा पाउच छूटने को ही तैयार नहीं होता, वो बेचारा प्रयास करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। आजकल के जमाने में तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारी होने लगी, कैंसर जैसा रोग होने लगा, तो वो छोड़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ना चाहता, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं व्यसन को छोड़ दूं, पर थोड़े दिन छूटता है, वापिस वो उस व्यसन में लग जाता है। तो हम पहले भी इस कथा को कहे, शमी के वृक्ष के नीचे शमी के मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, शमी के वृक्ष के नीचे शमी की ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है और शमी पत्र समर्पित करता है, वो बेलपत्री को उठाकर ले आता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हुई शिवलिंग का विसर्जन कर देता है। उसी दिन उस बेलपत्र को, लाए हुए बेलपत्र को जो शमी पेड़ के नीचे पूजन कर बनाया गया है, उस बेलपत्र को जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसको 3 दिन तक लगातार, पहली पत्ती बीच की, दूसरी पत्ती राइट की, तीसरी पत्ती लेफ्ट की, जो एक एक कर 3 दिन तक खिला देता है। 3 या 4 बार अगर प्रयोग कर लिया तो ये निश्चित है दूसरी बार वो नशे में धुत नहीं होगा, ये निश्चित। शमी वृक्ष जो शंकर भगवान का अड़भंग
स्वरूप जहां विराजमान। थोड़ा मदिरा पान करने वालों के लिए, व्यसन करने वालों के लिए, थोड़ा गलत कर्म करने वालों के लिए थोड़ा सा और बहुत जरूरी है। मेरा नवयुवक बेटा बेटियों से ये निवेदन रहा है और आज फिर कहता है, आप तंबाकू खाते हो, आप गुटखा खाते हो, आप पाउच खाते हो, आपसे निवेदन है ये समझ लीजिए कि आप मौत की सीढ़ी पर अपना पांव रखना प्रारंभ कर दिए हो और मौत की सीढ़ी पर पांव रखा और कभी भी कोई बड़ी बीमारी आपको किसी भी समय पर घेर सकती है। एक बात बहुत ध्यान से उतारना, मेरे बेटा बेटियों से निवेदन, नवयुवक बच्चों से निवेदन, युवान बेटा बेटियों से निवेदन है, हम सुपारी खाते हैं या कोई सामान खाते हैं, बार बार हमारा गाल कटता जाता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है। दांत में, जबड़े पर और गाल में झार झार सी पड़ने लगती है। धीरे 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 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद वहां फिर घाव उत्पन्न होने लगता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पुराने लोग भी तो खाते थे, तो पुराने लोग ये तंबाकू या गुटखा नहीं खाते थे। पुराने लोग पान खाते थे, बीड़ा खाते थे। पान में चूना लगता था, कत्था लगता था और पान में एक तंतु होता है बीच का, वो तंतु एक ऐसा होता है जो अंदर बीमारी को पनपने नहीं देता। इसलिए जो बुजुर्ग लोग जो पान खाने वाले होते हैं, केवल जो पान का सेवन करते हैं, उनको कभी ये बड़ी बीमारी का रोग सताता नहीं है। और जो ये नया नया पाउच आता है जिसपे तुमने देखा होगा, उस पे कैंसर का फोटो भी बना रहता है, ये नए नए पाउचों पर कभी तुमने देखा कि पान पर फोटो बना हुआ है, पर पाउच पर, गुटके पर उसका समझो। तो कौन से वृक्ष के नीचे पूजन करना है? जम के बोलिए जरा, जम के बोलो जरा। शमी वृक्ष के नीचे। रायपुर वालों को जो कथा मिली है, बड़े ध्यान से सुनना ये कथा, बड़े आनंद के साथ मिली। और जितने लोग आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और यहाँ लाखों की संख्या में लोग बैठे होंगे। कई लोग तो अपनी अपनी टीन के ऊपर, छत के ऊपर चढ़ चढ़ के बैठे हैं, कोई ट्रैक्टर पर, कोई गाड़ियों पर, कोई खंभों पर चढ़ चढ़ के बैठे होंगे। ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनो इस कथा को, बड़े आनंद। शमी पत्र का वृक्ष, बेमतरा, वार्ड क्रमांक 18, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती है। मैं सीमा सोनी, पति प्रकाश सोनी, निवासी बेमेतरा, वार्ड क्रमांक 18, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। और अगर बच्चे को लेकर आई हूँ तो व्यासपीठ के पास में आ सकती हूँ। गुरुदेव, 12 वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 12 वर्षों से डॉक्टरों का इलाज चलता रहा पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 12 वर्ष तक रेगुलर मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया, वेदों को भी दिखाया, जगह जगह गोदी भी भरवाई, पर औलाद का सुख नहीं आया। किसी के कहने पर पहली बार मैंने अपनी कमर में सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, क्योंकि विश्वास तो हमारा खत्म हो गया था, भरोसा तो हमारा टूट गया था कि 12 वर्ष हो गए और संतान का सुख नहीं है। फिर भी एक शंकर की भक्त के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, पशुपतिनाथ का व्रत किया और भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि मेरा गर्भ ठहर गया। 12 वर्ष के बाद अगर औलाद हो रही है तो घर में इतनी खुशी हो गई गुरुदेव कि शायद दुनिया में ऐसी तो आतिशबाजी भी नहीं होगी जो मेरे घर के लोगों की खुशी थी। गुरुदेव, 21/11/2022 के दिन, सोमवार के दिन रात्रि को 9:50 पर मेरे सुबह 9:50 पर बाबा भोलेनाथ की कृपा से मेरे घर में पुत्र ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 12 वर्ष के बाद देवादिदेव महादेव ने कृपा करी है। 12 साल के
12 वर्ष के बाद भगवान शिव की करुणा और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। एक पत्र बड़ा अच्छा है, देखिए। इंद्रासन सिंह, एलईडी पर आप लोग पत्र पढ़ा करो, साथ में जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं वो भी पत्र पढ़ा करो। इंद्रासन सिंह, पत्नी ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड और क्षेत्र भिलाई। मैं ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड भिलाई, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, दिख रही है ज्ञानती देवी? अगर आपके पति भी आए हो तो आप दोनों व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं। अगर पति भी आए हैं उनके, आए साथ में, तो उनको भी लिया, आ जाइए। मैं ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड भिलाई से आई हूं। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति की तबीयत 15 दिसंबर को अचानक खराब हो गई और उनकी आवाज में बदलाव आना शुरू हो गया। आवाज के बदलाव के कारण बस हम उनको डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर को दिखाते दिखाते उनकी आवाज 80% चली गई। 80% चली गई तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, फिर जांच करना प्रारंभ करी और एमआरआई वगैरह कराने पर मालूम पड़ा कि उनको कैंसर हो गया। जब उनको गले का कैंसर बताया, इसके बाद हमें पता चला तो हमने फिर वापिस दूसरे हॉस्पिटल में जांचें कराना प्रारंभ करी तो मालूम पड़ा कि उनके ब्रेन में ट्यूमर भी हो गया। और ट्यूमर हो गया जिसके कारण बस उनका शरीर कष्ट बढ़ता चले गया। तकलीफ इतनी बढ़ गई गुरुदेव कि हम वर्णन नहीं कर सकते। 24/1/2024 को हम फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए। वहां उनसे कहा गया कि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कह दिया। ऑपरेशन की तारीख निश्चित हुई 25 और 26 जनवरी। 25-26 जनवरी का ऑपरेशन पक्का हुआ, पर 25-26 जनवरी को छुट्टी थी तो ऑपरेशन की तारीख 29 जनवरी फाइनल करी गई। 29 जनवरी को ऑपरेशन की तारीख निकली। हम ऑपरेशन के लिए उनको लेकर गए और ऑपरेशन के लिए लेकर गए तो डॉक्टर ने वापिस उनका टाटा मेडिकल सेंटर में पीसीटी सीटी टेस्ट कराया, जिसमें पता चला कि इनका जो ट्यूमर है वो सारे शरीर में दिख रहा। फिर वापिस एक बार जांच कराई गई ऑपरेशन के पहले तो मालूम पड़ा कि उनको ट्यूमर भी नहीं है, कैंसर भी नहीं है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि उनकी बायोप्सी जब कराई गई तो उसमें सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई, जिसके अंतर्गत कैंसर समाप्त हो गया था। गुरुदेव, डॉक्टर ने 25-26 जनवरी ऑपरेशन का कहा था। उस बीच में हमने सीहोर से जाकर रुद्राक्ष लिया, शंकर जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव जी का चढ़ा हुआ जल उनको देना प्रारंभ करा। आज हम बाबा को धन्यवाद देने आए हैं, जिन्होंने कैंसर से निकालकर ब्रेन ट्यूमर पर लाए और ब्रेन ट्यूमर से निकालकर केवल इन्फेक्शन पर लाकर खड़ा कर दिया। आज बाबा की कृपा से मेरे पति बिल्कुल ठीक हैं और जो हॉस्पिटल में पड़े रहते थे, जो पलंग पर पड़े रहते थे, आज चलकर कथा में आए हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। ये शिव तत्व